आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जो शायद किसी को भी अंदर तक हिला दे। ये एक ऐसे नौजवान की कहानी है जिसके लिए सपनों का एक सुनहरा सफर एक कभी न खत्म होने वाले बुरे सपने में तब्दील हो गया। ये तो हम सब जानते हैं और मानते भी हैं कि घर और जिसे हम परिवार कहते हैं वो हमारी सबसे बड़ी पनाहगाह होते हैं। एक ऐसी जगह जहां कोई हमेशा सुरक्षित महसूस करता है। और यहीं से शुरू होती है मोहित की कहानी। पर इसकी शुरुआत किसी डर से नहीं बल्कि एक बड़े से सपने से होती है। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 2019 में एक 19 साल का लड़का जिसने अभी अभी अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी की थी और उसकी आंखों में भविष्य के लिए बड़े बड़े प्लान्स थे। स्कूल में तो मोहित एक टिपिकल बैकबेंचर था जिसे पढ़ाई लिखाई में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उसके दिमाग में, उसकी अपनी ख्याली दुनिया में वो कुछ और ही था। रोमांटिक फिल्में देख देख कर वो खुद को एक डैशिंग हीरो समझता था जिसकी मंजिल थी मुंबई। तो प्लान ये था कि घर वालों को बोलेगा कि कॉलेज देखने मुंबई जा रहा है ताकि वो मान जाएं, लेकिन असली मकसद था फिल्म इंडस्ट्री में चुपके से अपनी जगह बनाना। अब जाहिर है 19 साल का लड़का अकेले मुंबई जाएगा तो घर वालों को चिंता तो होगी ही। तो उसके पापा ने एक इंतजाम किया। उन्होंने मोहित को उसकी कजिन सिस्टर राधिका के साथ रहने के लिए भेज दिया, जो पहले से ही मुंबई में जॉब कर रही थी। तो मोहित मुंबई पहुंच गया। सपना बिल्कुल सामने था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक ऐसी हकीकत सामने आने वाली थी जिसका किसी को कोई अंदाजा तक नहीं था। सोचिए, एक छोटे शहर का लड़का पहली बार मुंबई में 20-20 मंजिला इमारतें देख रहा है। उसे लगा, वाओ, यही तो जिंदगी है। और जब उसने अपनी कजिन राधिका का किराए का 2 बेडरूम अपार्टमेंट देखा तो बस उसने तय कर लिया कि एक दिन उसे भी ऐसा ही घर चाहिए। वो अपने इस नए सपने में खोया ही हुआ था कि अचानक पूरे देश में 2020 का लॉकडाउन लग गया और बस वो उसी अपार्टमेंट में फंसकर रह गया। तो अब सिचुएशन को समझिए। मोहित 19 साल का, उसकी कजिन राधिका 27 साल की, दोनों एक 2 BHK अपार्टमेंट में अकेले बंद हैं और लॉकडाउन की वजह से राधिका का बॉयफ्रेंड भी अब उससे मिलने नहीं आ सकता था। लॉकडाउन को करीबन 1 हफ्ता ही हुआ था और फिर उस अपार्टमेंट के अंदर जो माहौल था वो हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। एक शाम जब मोहित मूवी देख रहा था, राधिका उसके पास आई। जो एक गले लगने से शुरू हुआ वो भरोसे को तोड़ने में बदल गया। जो आत्मविश्वास उसने फिल्मों से सीखा था कि वो हीरो है, वो एक पल में टूटकर बिखर गया। हकीकत ये थी कि उसकी खुद की उससे 10 साल बड़ी बहन उसके ऊपर थी। वो सुन पड़ गया, बिल्कुल बेबस। और फिर इस सब के बाद राधिका ने बस एक सॉरी बोला, जैसे ये कोई अनजाने में हुई गलती हो, और वापस अपने कमरे में चली गई। मोहित पूरी रात उस सोफे पर जागता रहा, बस यही सोचता रहा कि उसके साथ ये क्या हुआ, और वो भी उस इंसान ने किया जिस पर उसे इतना भरोसा था। अगली सुबह हुई, लेकिन वो डर, वो खौफ कम नहीं हुआ, बल्कि अब उसके सामने एक और बड़ी मुश्किल खड़ी थी। अब सवाल ये उठता है कि उसने अपने पापा को क्यों नहीं बताया। ये सबसे आसान रास्ता लगता है ना? पर मोहित के लिए ये नामुमकिन था और इसकी वजह बहुत गहरी और उलझी हुई थी। पहली बात तो शर्म। उसने कभी अपने पापा से इन टॉपिक्स पर बात नहीं की थी, वो कैसे बताता? दूसरा, डर। उसे डर था कि कहीं उसे ही गलत न ठहरा दिया जाए। तीसरा, लाचारी। उसके पास अपनी बात साबित करने का कोई सबूत नहीं था। और चौथा, एक धमकी जिसने उसकी चुप्पी पर मोहर लगा दी। कुछ दिनों बाद राधिका ने उस पर फिर से हमला किया। इस बार मोहित ने खुद को बचाने की कोशिश की, उसे थप्पड़ मारा और जवाब में उसे मिली एक डरावनी धमकी। उसने कहा, मैं एक औरत हूं, सब मेरी ही बात मानेंगे, सब यही सोचेंगे कि ये सब तुमने मेरे साथ किया है। और बस ये वो ताला था जिसने मोहित को चुप्पी की कैद में हमेशा के लिए बंद कर दिया। उसकी बात राधिका की बात के सामने कौन सुनता? धमकी ने अपना काम कर दिया था। उस दिन के बाद राधिका ने उसे दोबारा नहीं छुआ, लेकिन जो नुकसान होना था वो हो चुका था। जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, मोहित वापस अपने घर उत्तर प्रदेश लौट आया, लेकिन वो अपने साथ एक बहुत बोझिल राज लेकर लौटा। उसने जो कुछ भी हुआ उसके बारे में एक लफ्ज भी किसी से नहीं कहा। ये बात तो हाल ही में सामने आई जब उसने हिम्मत करके अपने एक बहुत करीबी दोस्त को सब कुछ बताया और उसी दोस्त ने उसे हिम्मत दी कि वो अपनी कहानी दुनिया को बताए ताकि शायद कोई और इसे समझ सके। तो मोहित की कहानी तो आखिरकार हम तक पहुंच गई,
लेकिन ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। मोहित जैसी न जाने और कितनी कहानियां हैं जो डर और शर्म की वजह से हमेशा के लिए उन दीवारों में ही दफन हो जाती हैं।